आज की कहानी है एक ऐसे डाकू की जिसने इंदिरा गांधी की नींद हराम कर दी थी। डाकू जो बीपी सिंह के सपनों में आता था, दस्यु सम्राट जो लोगों का मसीहा बन गया था, सरगना जो 9000 राउंड की फायरिंग के बाद मरा। आज की कहानी उस डाकू की जिसने मुख्यमंत्री बीपी सिंह की कुर्सी को हिला दिया था। कहानी उस नेता की जिसने मुलायम सिंह यादव को उनके गढ़ में चुनौती दी थी। कहानी उस दस्यु सम्राट की जिसने दर्जनों पुलिस वालों को गोली मार दी थी। और उस डाकू की जिसे बड़ी संख्या में लोग देवता मानते हैं। आज की कहानी डाकू छविराम यादव की। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के चंबल में बीहड़ में डाकुओं की समांतर सरकार चला करती थी। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी जो बीहड़ में घुस जाए। 1980 के दशक में डकैतों डाकू का भीषण आतंक था। इसी दौर में उत्तर प्रदेश में एक और नाम चर्चाओं में आया, छविराम सिंह यादव, जिसकी तूती आधे उत्तर प्रदेश में बोलती थी और मुलायम सिंह के गढ़ में जिसका एक छत्र राज चलता था, जिसे उस क्षेत्र के लोग नेताजी कहकर बुलाते थे और मठा यानी छाछ पिलाया करते थे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पैदा हुआ छविराम सिंह यादव जब 20 वर्ष का था तभी उसने चोरी करना, डकैती डालना शुरू कर दिया। देखते देखते छविराम का नाम कई डकैतियों में आने लगा। पुलिस ने छविराम को डाकू घोषित कर दिया और उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद छविराम जेल से जमानत पर बाहर आया तो फिर कभी दोबारा जेल नहीं गया, बल्कि अपना गिरोह बना लिया और बन गया डाकू से दस्यु सम्राट छविराम सिंह यादव। उसके बाद शुरू होती है छविराम के अपराध की वो श्रृंखला जिसका कोई अंत नहीं है। छविराम ने कई जगह डकैतियां डाली, कई लोगों की हत्या की। एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के पूरे क्षेत्र में छविराम का आतंक था। उत्तर प्रदेश के बाद छविराम मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अपराध को अंजाम देने लगा। नतीजा ये हुआ कि तीनों राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई, लेकिन दिमाग का सातिर छविराम हर बार बच जाता। हद तो तब हो गई जब 1978 के आसपास उसने एक विधायक की हत्या कर दी और उसे जमीन में गाड़ दिया। एक तरफ छविराम अपने अपराध का पाताल लोक रच रहा था तो दूसरी तरफ लखनऊ में सत्ता का खेल खेला जा रहा था। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी ठाकुर को सीएम बनाना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने 3 ब्राह्मण लगातार मुख्यमंत्री बनाए थे, नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा और कमलापति त्रिपाठी। संजय गांधी की सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने जून 1980 में बीपी सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। बीपी सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही कुछ महीना बाद ही उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ। 1981 में फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। इस घटना की आवाज़ दिल्ली तक पहुंची। बीपी सिंह की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। आवाज़ें उठने लगीं कि बीपी सिंह से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। मुलायम सिंह यादव ने इन आवाज़ों को और ज़्यादा तेज कर दिया, क्योंकि वो सत्ता संघर्ष के लिए लड़ रहे थे। ऐसे में बीपी सिंह ने उत्तर प्रदेश से डकैतों का सफाया करने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे दी। अकेली फूलन देवी बीपी सिंह के लिए परेशानी नहीं थी, बल्कि दूसरी तरफ छविराम का आतंक भी बढ़ता जा रहा था। बीपी सिंह की सरकार ने छविराम पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। छविराम ज़्यादातर वक्त एटा में छिपा रहता था। 7 अगस्त 1991 में उत्तर प्रदेश की पुलिस इतिहास का वो काला दिन जो हर पुलिस वाले को याद रखना चाहिए। अलीगंज में पुलिस अफसर राजपाल सिंह थाना इंचार्ज थे। उन्हें सूचना मिली कि छविराम एटा में छिपा है। मुखबिर ने कहा कि खबर एकदम सही है। राजपाल सिंह मानो इसी का इंतजार कर रहे हों। उन्हें कहाँ पता था कि वो दिन उनके लिए काल बन जाएगा। वो अपने साथ कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर निकल पड़े। नाथाराम गांव में जब राजपाल सिंह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वो समझ गए वो ट्रैक में फंस गए हैं। खबर सही थी न गलत। गांव में छविराम था, लेकिन खबर अधूरी थी। छविराम के साथ 70 और डकैत भी मौजूद थे।
पुलिस की गोलियां खत्म हो गई। पुलिस वाले अब एक तरह से निहत्थे थे, डाकुओं से बहुत कम थे। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह को समझने में वक्त नहीं लगा कि आज का दिन उनका अंतिम दिन है। छवि राम के गिरोह ने पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया और क्रूरता के साथ राजपाल सिंह के साथ 9 पुलिस वालों को मार दिया और 3 गांव के लोग भी इस दौरान मारे गए। 9 पुलिस वालों की सामूहिक क्रू हत्या की बात लखनऊ तक नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंची थी। इंदिरा गांधी फिर भी चुप रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव चुप नहीं रहे। बीपी सिंह की सरकार के विरोध में मुलायम सिंह यादव ने मोर्चा खोल दिया। बीपी सिंह सख्ते में आ गए। बीपी सिंह ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि छवि राम को खत्म करो, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया और देखते देखते साल 1983 आ गया और फिर जो हुआ उसने छवि राम के अंत की कहानी लिख दी। अलीगंज के सर्किल ऑफिसर को छवि राम ने किडनैप कर लिया, या यूं कहें सरकार को सीधी चुनौती दी। सत्ता को सीधा चैलेंज था, व्यवस्था को सीधा चैलेंज था। एक डकैत ने सरकार की चूल्हे हिला दी। यह सुनने के बाद इंदिरा गांधी गुस्से से उबल पड़ी। अब लखनऊ फोन आता है। बीपी सिंह सुन रहे थे, इंदिरा गांधी बोल रही थी, छवि राम सिंह यादव का एनकाउंटर कर दो। बीपी सिंह ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जिस डाकू को क्षेत्र का हर आदमी बचाना चाहता हो, जिस डाकू को पूरा क्षेत्र अपना मानता हो, जिस डाकू की कोई आलोचना ना करे, जिस डाकू की छवि रॉबिन हुड की हो गई हो, जिस डाकू को लोग देवता मानते हों, उसे सरकार खत्म करे तो कैसे करे? कोई सुराग नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं बोलता। तब एसपी करमबीर सिंह ने शतरंज की वो चाल चली जिसे एसपी विक्रम सिंह कहते थे। एसपी विक्रम सिंह कहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बेहतरीन ऑफिसर एटा में एसपी तैनात किया गया। और फिर आता है 2 मार्च 1982। पुलिस को पता चला कि छवि राम को घिरौर के आसपास देखा गया है। पुलिस इस मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इटावा मैनपुरी पर पूरा इलाका समतल है। यही वो जगह थी जहां पुलिस छवि राम को निपटा सकती थी। पुलिस तैयारी में जुट गई। 2 मार्च की पूरी रात मुखबरी हुई। छवि राम अपने गैंग के साथ ठिकाने बदलता रहा, मुखबिर पुलिस तक सूचना पहुंचाता रहा। 3 मार्च की सुबह छवि राम के गैंग को मैनपुरी से 27 किलोमीटर दूर हरेना गांव में देखा गया। पुलिस ने यहीं छवि राम को घेर लिया। सुबह से लेकर देर शाम तक फायरिंग हुई। 9000 राउंड दोनों तरफ से चले। देर शाम छवि राम की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई। पुलिस ने जाकर देखा तो छवि राम नदी के किनारे मरा पड़ा हुआ था और मरे पड़े थे उसके गैंग के सदस्य। छवि राम और दूसरे डाकुओं की लाशें एक बैलगाड़ी पर लाद दी गईं और मैनपुरी लाई गईं। बीपी सिंह को छवि राम के एनकाउंटर का पता चला तो वो तुरंत लखनऊ से मैनपुरी पहुंचे और पुलिस की पीठ थपथपाई। 1982 के डकैत छवि राम के एनकाउंटर के बाद उनकी पत्नी धन देवी ने अपने बच्चों को अपने मायके गांव नंगला जिला कन्नौज में पढ़ाया। उनके 3 बेटे हैं, श्याम सिंह, सर्वेश कुमार यादव और अजयपाल सिंह यादव। 2 बड़े बेटे किसान हैं। छोटा बेटा अजयपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। तो ये थी डाकू छवि राम सिंह यादव की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और सच्ची कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।